लेकिन एक सवाल है, वो सवाल मैं दोबारा कर रहा हूं, आप लोग ध्यान दीजिए। वो सवाल कुछ इस प्रकार करके है, कितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? बहुत लोगों ने हाथ उठाया, अच्छी बात है, क्योंकि मसीहत की शुरुआत ही विश्वास से होती है। लेकिन अगर मैं कितने, एक वचन और बोलूं उसके बाद, कितने लोग यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करते हैं? आज ऐसी मंडलियां बहुत हैं जो विश्वासी कहलाती हैं। बहुत से चर्चेस के नाम बिलीवर है, फेथ है, और विश्वासी मंडली बहुत है। हम भी अपने आप को बोलते हैं कि हम विश्वासी मंडली है। बट अगर आज एक वचन हो कि केवल विश्वास से काम चलेगा, हेलो, ध्यान से सुना आपका वचन, हम केवल उस झुंड में शामिल ना हो जो केवल विश्वास रखती है। हालेलुया। हम उस झुंड में ही केवल शामिल ना हो जो विश्वास करती है, हम उस झुंड में भी शामिल होना है जो आज्ञाकारी चर्च है। ये दो बातें आपके समझ में आ गई, वचन पूरा आ गया आपको। हालेलुया। प्रभु का वचन में कह रहा है कि केवल विश्वास करने वाली कलीसिया ना बने। आज कलीसिया क्या है? हेलो, कैसी कलीसिया है? केवल विश्वास करने वाली कलीसिया। आपको मालूम है पूरी दुनिया यीशु मसीह पर विश्वास करती है। क्या करती है? पूरी दुनिया यीशु मसीह पर विश्वास करती है। एक बार ऐसा हुआ, ध्यान से सुने मेरी बात, वचन पे ध्यान दें और किसी और चीज पे ध्यान ना दें। मेरी बात को थोड़ा सा सीरियस ले और वचन पर थोड़ा ध्यान दे। 10-15 मिनट का वचन है, क्योंकि गर्मी बहुत है। वचन में लिखा है कि विश्वास करने वाले और आज्ञाकारिता। आज का वचन है केवल विश्वास करने वाली कलीसिया ना बने। आज विश्वासी बहुत पूरी दुनिया में बढ़ रहे हैं। एक बार क्या हुआ कि एक महात्मा आया कुछ मांगने की इच्छा से, और मैं एक घर में बैठा हुआ था, प्रार्थना कर रहा था। वो महात्मा आया, तो वो महात्मा से दो बातें हुई मेरी। तो उस महात्मा ने मुझे भी बोला कि भाई कुछ दो, भगवान का नाम से कुछ उन्होंने मांगा। मैंने बोला महात्मा जी मैं आपको दूंगा, लेकिन कोई ज्ञान की बात बता के जाइए मुझे। अब वो बहुत देर सोचते थे, ज्ञान की बात क्या बताऊं? ऐसे ही बता दो कि कभी चोरी मत करना, झूठ मत बोलना, अच्छी बात करना, भलाई करना, ये ज्ञान की बात है, यही बता दो। कुछ तो ज्ञान की बात बताओ जो मैं उसके बदले तुम्हें कुछ दूं। तो महात्मा ने बोला कि साहब मैं ज्ञान की अगर बात बता रहा होता तो ऐसे दर दर नहीं भटक रहा होता। और मुझसे कहने लगे बाबू जी आप क्या काम करते हो? फिर मैंने यीशु मसीह के विषय में उसे बताना शुरू किया। तो उसने क्या कहा मालूम है? सब कुछ लेन देन करने के बाद मैंने भी कुछ थोड़ा सा उसे दिया। लेन देन करने के बाद मुझसे कहने लगा बाबू जी ये मेरा पता है, क्या मेरे घर पे प्रार्थना करने आओगे? मैं भी यीशु पर विश्वास करता हूं। मैं गया, मैंने प्रार्थना किया, उनका पूरा परिवार बपतिस्मा पाया। और आप बहुत से लोग जानते हैं, नहीं जानते, मेरी वाइफ जानती होगी, वो बाबा कभी कभी आया करते थे मेरे को मिलने के लिए, साइकिल से आते थे। और उन्होंने माथे पर क्रॉस भी बना लिया, साइकिल पे भी उनकी क्रॉस थी। और वो ऐसा करके, मैंने बोला यीशु के नाम से कहीं भीख मत मांगना। तो फिर उनसे बातें जब शुरू हुई तो उन्होंने बोला मैं यीशु पर विश्वास करता हूँ। आज बहुत से लोग यीशु पर विश्वास करते हैं। कई डॉक्टर्स, कई वकील, कई बड़े बड़े पद वाले लोग भी, हम जब जाते हैं तो हमसे कहते हैं हमारे सर पे हाथ रख के प्रार्थना कर दो। वो विश्वासी हैं और आप भी विश्वासी हो, तो उनके विश्वास में और आपके विश्वास में क्या फर्क है? आज विश्वासी बहुत हैं, आज विश्वासी कलीसिया बढ़ रही हैं, आज ऐसे चर्चेस बढ़ रहे हैं, ऐसे पादरी बढ़ रहे हैं जो कहते हैं विश्वास करो प्रभु तुम्हें यह देने वाला है, विश्वास करो तुम्हें वो मिलने वाला है। और कई लोग विश्वास की घोषणा कराते हैं, जैसे एक घोषणा कराएंगे मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा, परमेश्वर की महिमा का वर्णन प्रतिदिन बोलो, जिंदा रहोगे मरोगे नहीं। अगर ये वचन बोलते रहेंगे तो क्या मरेंगे नहीं? मरेंगे, पक्का मरेंगे। एक समय आएगा, जब भी समय आएगा जो हमारे निर्धारित समय है, हमारे जब डेरा गिराया जाएगा तो कितना भी आप विश्वास के वचन बोल दो, मैं मरने वाला नहीं हूं, मैं मरने वाला नहीं हूं, लेकिन जब मौत आएगी तो मिल जाएगी। हालेलुया।
इसका अर्थ क्या है? आज बहुत सी कलीसियाएं विश्वास की घोषणा की बात करती हैं। आप विश्वास की घोषणा करो। कई लोग तो ऐसे बोलते हैं, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो। क्या रिसीव करें? विश्वास को रिसीव करो। क्या विश्वास को जेब में लेके चलने से कुछ हो जाएगा? होगा। हालेलुया। उसमें कोई दो राय नहीं, होगा जरूर, लेकिन आपको स्वर्ग नहीं मिलेगा। विश्वास करने वालों को सब यही मिलने वाला है। हालेलुया। अगर आप विश्वास करते ये हो जाए, आप विश्वास करते वो हो जाए, होगा। वचन में लिखा विश्वास करने वालों में चिन्ह चमत्कार होते हैं, लेकिन ये नहीं लिखा वो विश्वास करने वाले स्वर्ग प्राप्त करते हैं। हमें दोनों चीज चाहिए, यहां भी चाहिए और वहां भी चाहिए। हालेलुया। यहां भी चाहिए और वहां भी चाहिए। और मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, केवल विश्वास करने वाली कलीसिया या उन लोगों के संपर्क में ना रहे जो ज्यादा बस विश्वास ही विश्वास करते हैं। आज बहुत से लोग ऐसे को संपर्क में रहते हैं, ऐसे मिडिल में रहते हैं जो केवल विश्वास 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 की बात करते हैं। हाँ, विश्वास बहुत जरूरी है और वचन में लिखा हुआ है विश्वास करना चाहिए, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है इब्रानियों 11:6 में लिखा हुआ है, और विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि वो है। विश्वास क्या है हमारा? वो है। विश्वास क्या चीज है आपको मालूम है? कुछ मैं बताना चाहता हूं, कुछ कलीसिया घोषणा करते रहते हैं, रोज रोज विश्वास की दोहराते रहते हैं। कई कलीसिया में विश्वास वचन भी है, जिसे रसूलों का कीदा कहते हैं। विश्वास के वचन को दोहराते रहते हैं, लेकिन उन चर्चों में आज्ञा पालन नहीं सिखाया जाता। और जिस चर्च में आज्ञा पालन नहीं सिखाया जाता, केवल विश्वास विश्वास सिखाया जाता, वो चर्च, वहां के पादरी, वहां के लोग धोखे में है। अय्यूब निकालेंगे याकूब उसका 1 अध्याय 22 वचन में क्या लिखा हुआ है? याकूब 1:22 जल्दी निकालें, जल्दी निकालें, बहुत गर्मी है, मुझे भी गर्मी लग रहा बहुत है। लिखा है, पढ़ो, कोई बच्चे तो मैंने नहीं निकाला, कोई पढ़ो बेटा। हाँ, लिखा वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने। आज कलीसिया सुनने वाली बहुत है, यूट्यूब पे सुनाने वाले बहुत है और सुनने वाले बहुत, सुनने वाले और सुनाने वालों की भरमार है, लेकिन वचन पर चलने वालों की भरमार नहीं है। हालेलुया। क्या है? चलने वाले नहीं है, सुनने वाले हैं, सुनाने वाले हैं। आगे बढ़े, बस बस बस। तो वो चर्च जहां आज्ञा पालन नहीं सिखाया जाता, वो चर्च के लोग, चर्च का पास्टर और सब कुछ धोखे में है। विश्वास और आज्ञाकारिता, ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। विश्वास क्या है? विश्वास परमेश्वर के वायदों पर भरोसा करना, ये विश्वास है। विश्वास क्या है? विश्वास क्या है? परमेश्वर के वायदों पर। और आज्ञाकारिता क्या है? उस भरोसे को अपने काम के द्वारा साबित करना। हालेलुया। हमने विश्वास किया प्रभु हमें रोटी देगा, हमने मेहनत से कमाया, हमें पैसा आया, आटा लाए। अब आटा लाने के बाद उसको जब तक कार्य नहीं करेंगे तब तक वो रोटी अंदर, विश्वास से आटा तो आ गया, लेकिन जब तक उसको क्या कहेंगे, क्या बोले, कर्म में नहीं लाएंगे, तब तक वो हमारे पेट में भी नहीं जाएगा। जैसे एक बार क्या हुआ कि पतरस से किसी ने बोला तेरे यीशु मसीह के बारे में कि तेरा यीशु मसीह चर्च की मेंबरशिप नहीं देता। आज बहुत से लोग इस कलीसिया में भी मेंबरशिप नहीं देते। वो लोग भी बोला कल चर्च के लोग मेंबरशिप नहीं देते। अच्छा, मेंबरशिप नहीं देते? तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, मेरा यीशु मसीह देता। कौन कह रहा नहीं देता? फिर वो यीशु मसीह के पास कहने लगे, यीशु मसीह, कुछ लोग कह रहे हैं। यीशु मसीह बोला हाँ मुझे मालूम है क्या करें, जा तू एक काम कर, बंसी डाल और उस नदी में, वो जो भी था वो नदी या तालाब था, उसमें क्या कर, बंसी डाल और जो मछली पहले निकले उसे निकाल ले। अब वो कहता नहीं प्रभु हम तो तुझसे पैसे मांग रहे, तू हमें क्या करता है, काम करने की कह रहा है। वो गया, उसने बंसी डाली और बंसी डाल के एक मछली निकली। उस मछली के मुंह में एक सिक्का था, उसने उसको दे दिया। अब इसमें दो बातें हैं। उसने विश्वास किया कि यीशु मसीह कह रहा है तो जरूर कुछ ना कुछ हमारे, मेरे लिए विश्वास है कि कुछ ना कुछ तैयार किया हुआ है। निकाल के उसने मछली निकाली, ये उसकी आज्ञाकारिता थी। वो विश्वास करता, जी प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि तू पूरी करेगा, लेकिन बंसी डालने की बात मत करना तुम मुझसे, मुझ पे मेहनत ना होती। हालेलुया।
कई ऐसा बाइबल में किस्से हैं, बहुत किस्से मैं आपको बता सकता हूँ। ये परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, इतने किस्से हैं। पतरस से बोला गया कि तू सारी रात प्रभु मैंने मेहनत की, कुछ नहीं पाया, उन्हें तेरे कहने से जाल डालता हूँ। ये क्या है? कहना मानना। विश्वास तो किया उसने, लेकिन कहना भी माना है। आज प्रभु कलीसिया में 2 गुण चाहता है। विश्वासी पूरी दुनिया है। आपको मालूम है, आपसे ज्यादा विश्वास दुष्ट आत्मा करती है। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है याकूब के अंदर दुष्ट आत्मा विश्वास करती है। दुष्ट आत्मा, आपको मालूम है दुष्ट आत्मा के अंदर एक चीज और है, दुष्ट आत्मा नरक में जाना नहीं चाहती। उसका कोई उदाहरण है आपके पास? मैं दूं उदाहरण। दुष्ट आत्मा नरक में जाना नहीं चाहती। जब परमेश्वर ने दुष्ट आत्मा को निकाला है, यीशु मसीह निकाल ले तो दुष्ट आत्मा को, तो उसने बोला प्रभु मुझे अथाह खंड में जाने के आगे मत दे, मुझे झुंड में भेज दे। मतलब वो सूअरों को झुंड में तो घुस गई, लेकिन नरक में नहीं, क्योंकि दुष्ट आत्मा भी डरती है और इंसान को डर ही नहीं है। अगर डर होता तो विश्वास के साथ आज्ञा पालन भी करता। हालेलुया। तो मैं बताना चाहता हूँ, एक वचन निकाले जरा था, याकूब उसका 2 अध्याय उसका 26 वचन जल्दी निकाले। याकूब 2 का 26 जी। जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी आज्ञाकारिता बिना, कर्म बिना मरा हुआ है। अगर आप विश्वास कर रहे हैं, कई लोग पे मैं फोन करते, पास्टर जी प्रार्थना कर दो, पास्टर जी प्रार्थना कर दो, पास्टर जी बीमार हैं, हमारा बच्चा बीमार है, प्रार्थना कर दो। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, बोलते विश्वास करते हो? हाँ करते हैं। और उनसे बोलो घुटने टेक के 1 दिन पूरा उपवास रखना है। ये आज्ञाकारिता नहीं करते। विश्वास करते हैं, हाँ करते हैं, लेकिन जो कमाते हैं उसमें प्रभु का हिस्सा नहीं है, दशमांश नहीं देते। इसका मतलब आज्ञाकारिता नहीं करते। बहुत से लोग हैं आज विश्वास तो करते हैं, लेकिन आज्ञाकारिता नहीं करते। आप किसी हॉस्पिटल में जाओ, डॉक्टर भी कहेगा भैया अब तो परमेश्वर के भरोसे है मरीज। कहीं भी जाओ, मुकदमे में एक बार वकील से बात हो रही थी, तो उन्होंने बोला था कि साहब कब तक हमारी तारीख खत्म हो जाएगी, मेरी लड़की कब आजाद हो जाएगी। मैं अलीगढ़ में बैठा हुआ था, चाय के होटल पे बात चली थी, तो वकील साहब कह रहे ऊपर वाले पे भरोसा रखो, वो सब सही निकाला हुआ, जज बढ़िया आगा तो सब कुछ बढ़िया होगा। वो भी विश्वास दिला के जा रहा है, सब विश्वास की बातें कर रहे हैं, लेकिन कर्म की बात कोई नहीं कर रहा, आज्ञाकारिता की बात कोई नहीं कर रहा। मेरे प्रिय वचन में लिखा हुआ है, इब्रानियों 11 का 8 पढ़ेंगे, यदि आप इब्रानियों 11 का 8 जल्दी पढ़ें जी। विश्वास ही से अब्राहम तक बुलाया गया, हाँ। तो आज्ञा बांधकर ऐसी जगह निकल गया, हाँ। जिसे मिरास में लेने वाला था। हाँ। और मैं न जानता था हाँ। कि मैं किधर जाऊं, तो भी निकल गया। हाँ। विश्वास लिखा हुआ है, विश्वास से अब्राहम को मालूम नहीं था, लेकिन उसने आज्ञा मानी। प्रभु ने क्या बोला? तू बस उस देश को छोड़ा। ये नहीं बताया कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। सच बता रहा हूँ, जब अभी मैं नेपाल में गया तो वहाँ पे नेटवर्क नहीं लगता है और मैं बहुत डरा हुआ था। बहुत सी बातें लोगों ने बता रखी थी। मैं नेपाल में पहुंचा, बॉर्डर क्रॉस किया, बॉर्डर क्रॉस करने के बाद जैसे नेपाल में एंटर हुआ, मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया और धन्यवाद देके पुलिस वालों को देखा और मैंने पुलिस वालों को बुलाया। तो उसने बेहतर वो भाषा समझ में नहीं था पहले, लेकिन दूसरा पुलिस वाले को उसने इशारा किया, वो आया। मैंने बोला अपना मोबाइल निकालना है, नंबर पे मिलाना है, मुझे इससे बात करनी है। तो उसने बोला भारत से जी। उसने मोबाइल निकाला, इससे बोला भाई आप जिसको बुलाया है, नेपाली भाषा में बोला, वो इधर पुलिस चौकी के पास खड़े हुए हैं। इस तरीके से, तो बहुत गर्मी था, पसीना था। उसने बोले बैठ जाओ, पानी पियो, ठीक है, इस तरीके से। तो मैं एक बात को देख रहा था कि विश्वास से आगे बढ़े। आगे नेपाल में कहाँ जाना है, क्या करना, मुझे नहीं मालूम है, और सब कुछ अच्छे धीरे धीरे अच्छा होता गया। विश्वास से इब्राहिम बढ़ा और सब कुछ होने लगा। एक वचन और बड़ा अच्छा है, व्यवस्था 28 का 1 पढ़ेंगे यदि आप जी। व्यवस्था 28 का 1। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं हाँ। जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ, यदि सब आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर, मन लगाकर, चित्त लगाकर उसकी सुने, वो तुझे सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। श्रेष्ठ बनने के लिए विश्वास के साथ आज्ञा पालन है।
कितने लोग श्रेष्ठ होना चाहते हैं, बड़े बनना चाहते हैं, वो विश्वास के साथ आज्ञा पालन है। क्या है? वचन में भी हमने क्या पढ़ा था? पहले शमूएल 15:22 में लिखा हुआ है कि कोई जल्दी से पढ़े 15:22। शमूएल ने कहा क्या यहोवा हो मली, यानी बहुत से दान तुम्हारे दक्षिणा से जी, हाँ, मेल बलि से उतना खुश होता है जितना कि अपने बाप की माने जाते हैं खुश होता है। अब आपको मैं बताना चाहता हूं, आप बहुत बहुत विश्वास करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आज्ञाकारिता में भी बनना है आपको। आज्ञाकारिता कहां से आएगी? आज्ञाकारिता क्या है? वचन का पालन करना ही आज्ञाकारिता है। आज्ञाकारिता क्या है? कितने लोग आ रहे हैं, एक साल हो गया, कई साल हो गया, लेकिन उनको गीत नहीं आता। कितने लोग आ गए, प्रार्थना करना नहीं आ रहा है। मतलब विश्वासी तो पक्के हैं वो, लेकिन उन्होंने विश्वास को कर्म में नहीं डाला। विश्वास पे कोई कमी नहीं है। अगर विश्वास पे कमी नहीं है तभी तो इधर आए हुए। विश्वास पे कोई कमी नहीं है, लेकिन कर्म आज्ञाकारिता में उनकी बहुत कमी है। और जब आज्ञाकारिता में कमी हो जाएगी तो आप श्रेष्ठ नहीं हो पाएंगे। वचन में लिखा हुआ है प्रभु की आज्ञा मानने के द्वारा तुम श्रेष्ठ होगे। एक वचन और पढ़कर हम समाप्त करेंगे कि यूहन्ना 14 वचन जी, क्या लिखा है? 23 वचन पढ़ना पहले। 15 भी पढ़ सकते हैं और 23 भी पढ़ सकते हैं, दोनों। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा, मेरी आज्ञाओं को मानेगा। हालेलुया। क्या लिखा है? आज्ञाओं को मानेगा। कौन? यदि आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो विश्वास के साथ आज्ञा भी बहुत जरूरी है। 23 वचन क्या पढ़ा? यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा हाँ, तो वह मेरे वचन को मानेगा, हाँ, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे, हाँ, और उसके साथ वास करेंगे। ये क्या लिखा बाइबल में? जो आज्ञा मानेगा, विश्वास के साथ साथ आज्ञा मानेगा, तो परमेश्वर कह रहे हैं हम उसके पास आएंगे, उसके घर में वास करेंगे। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि आपके घर में आपके साथ यीशु मसीह भी रहे, लेकिन हम उसके घर में वास करेंगे। और जब यीशु मसीह वास करेगा तो क्या बीमारी रहेगी? गरीबी रहेगी? और इसलिए रह रही है क्योंकि यीशु वास नहीं करता। माता ने क्या कहा लाजर के विषय में? प्रभु यदि तू होता तो मेरा भाई नहीं मरता। कहा नहीं कहा? इसका अर्थ है यीशु मसीह कह रहा है हम किसके घर में आएंगे? जो विश्वास के साथ आज्ञाकारिता में बना रहता है। हालेलुया। काय में बना रहता है? आज्ञाकारिता। काय में? और यीशु मसीह ने एक बात और बोली जो आज का लास्ट चल रहा है सबके लिए, मत्ती 7:21। मत्ती 7:21। हालेलुया। मत्ती 7:21 पढ़ना। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, हर एक जो मुझसे, यानी कि प्रार्थना करने वाले, विश्वास करने वाले, हे प्रभु कहने वाले, बड़ी बड़ी महफिलों में जाकर चिल्लाने वाले, हालेलुया हालेलुया। और हम बड़े विश्वास करते हैं, विश्वास की घोषणा करते हैं कि मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा, मैं यीशु के लहू से खरीदा गया हूं, कोई भी बीमारी का मेरे ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं है, कोई मैं सांप और बिच्छू को चुनूंगा। ये विश्वास की घोषणा तो बहुत करते हैं, लेकिन आज्ञाकारिता में बने हुए नहीं है। हालेलुया। चर्च जाने को टाइम नहीं है, वचन पढ़ने को टाइम नहीं है, विश्वास करते हैं। ऐसे विश्वास से क्या फायदा? विश्वास क्या है मालूम है? जीव का प्रेम है। मैं विश्वास को मानता हूं जीव का प्रेम। जीव का प्रेम कितनी बार बताऊं? एक लाइन और बोल रहा हूं। जीव का प्रेम क्या? अगर कोई पत्नी अपने पति से कहे कि मुझे खाने को कुछ ले आ, भूख लग रही है, भूखी हूं मैं, कुछ लिया, वो कहे मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूं। उसने बोला कुछ तो ला दे खाने को, कि नहीं मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूं। फिर कहे मेरे कपड़े फट चुके हैं, कुछ भी कपड़े नहीं है, कपड़े ले आ मेरे लिए। उसने बोला मैं तुझसे प्रेम बहुत करता हूं, पर कपड़े नहीं लाऊंगा, खाना नहीं खिलाऊंगा। मतलब क्या है? प्रेम में क्या कमी है? बता, मैं प्रेम में कोई कमी कर रहा हूं? दिन भर आई लव यू बोलता रहूंगा, और बोल, माथे पे लिखवा लूं क्या आई लव यू तेरा नाम लिख के, लेकिन हाँ तू बोलेगी उसको मानूंगा नहीं। तो ऐसा अगर आज्ञाकारिता नहीं, कर्म नहीं, तो ऐसे विश्वास का क्या फायदा बताइए आप?
हालेलुया, हालेलुया। आज के विश्वासी कहते हैं बहुत यीशु मसीह को मानते, पूरी दुनिया मानती है। कई लोगों को तो मेरे कान में क्रॉस लटकाए देखा है, गले में बड़े बड़े क्रॉस लटकाए देखे हैं, कई लोगों को देखा है यीशु मसीह को मानते हैं। एक लड़की तो मैंने देखा, क्या नाम है, बहुत बड़ा क्रॉस लटकाई हुई थी, काम कर रही थी, किसी घर में झाड़ू पोछा। तो मैंने उससे बोला बेटा ये क्यों लटकाई हुई है? अरे कि कहीं ना मुझसे कहिए जाल लटका लोगे ना तो भूत पिशाच निकट नहीं आएंगे। इसने ऐसा बोला। मैंने बोला इसका मतलब तुम विश्वास करती हो? हाँ, मैं ये ईसा मसीह पर बहुत विश्वास करूं, लेकिन मैंने चर्च जाता मैं कभी चर्च न गई। मैं बाइबल जानती हूँ कि जगह होगा और कुछ नहीं मालूम, बस विश्वास बहुत है। ऐसे विश्वासी झुंड में शामिल होने का कोई जरूरत नहीं है जब तक कि आपके जीवन में कर्म नहीं है। हालेलुया। यीशु ने क्या बोला? लास्ट वचन है, जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। विश्वास करने वाले कभी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश, आगे क्या लिखा हुआ है? परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता हो। फिर उसने बहुत से लोग मुझसे कहेंगे हे प्रभु मैंने क्या तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? क्या तेरे दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला? क्या मैंने तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं करे? इसका मतलब आज बहुत से पादरी आश्चर्य कर्म कर रहे हैं, दुष्ट आत्मा निकाल रहे हैं, सब कुछ विश्वास से कर रहे हैं, पर आज्ञाकारिता नहीं है। हालेलुया। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा मैंने तुमको कभी नहीं जाना, एक हुक्म करने वाले मेरे पास से चले आओ। इसका ओवरऑल सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट यही है कि तुमने क्या किया, तुम स्वर्गीय पिता की इच्छा पर नहीं चले। इसलिए प्रभु कह रहा है कि अपनी बात के माने जाने से इतना प्रसन्न नहीं होता जितना कि हालेलुया आज्ञाकारिता से प्रसन्न। क्या आप आज्ञाकारी हैं या विश्वासी हैं? हेलो, क्या समझ में आ रहा है आपको? मैं विश्वासी भी हूं और आज्ञाकारी भी हूं। हालेलुया, दोनों होना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप विश्वासी मत हो, मैं कह रहा हूं विश्वासी पहला है और विश्वास में आने के बाद यीशु मसीह की आज्ञा में चलना है। हालेलुया। विश्वास में आकर यीशु मसीह की आज्ञा में चलना है। प्रभु का धन्यवाद उन बातों के लिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। अगर आपका वचन समझ में आया, पर हमें विश्वासी झुंड में नहीं आज्ञाकारिता वाले झुंड में शामिल होना है। आइए प्रार्थना में चले।